हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि समय भी काफ़ी कम रह गया है और हमें जल्द से जल्द जितना पढ़ना है उसके बाद हमें उसको रिवीजन भी करना है। तो ठीक है बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ये कराने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज में। मैं दीपक कुमार आज आपको एक नया टॉपिक ट्वेल्थ क्लास के लिए जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास में क्लास 12 का अकाउंटेंसी है। टॉपिक हमारा मैंने आपको बता दिया, टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। चलिए, अब हमें इसमें क्या करना है ये देखते हैं। चलिए, तो हमें करना क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी क्या करती है, जब कंपनी के हम अकाउंट बनाते हैं तो कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए कि मेरी 1 ईयर के अंदर क्या मेरी वैल्यूएशन है, क्या मेरी आर्थिक स्थिति है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आपने 11वीं क्लास में बैलेंस शीट बनाई होगी और अब 12th क्लास में। तो 12th क्लास की जो बैलेंस शीट है ये हेड वाइज बनाई जाती है कि कौन से हेड किस कैटेगरी के अंदर आता है और उस हेड के अंदर कौन कौन सी अमाउंट जाती है। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए फॉर्मेट ये है आपके सामने। पर्टिकुलर होता है और नोट ऑफ अकाउंट नंबर का कॉलम होता है, दूसरा करंट ईयर अमाउंट और थर्ड कॉलम होता है प्रीवियस ईयर अमाउंट। अगर प्रीवियस ईयर अमाउंट दी हुई है तो प्रीवियस वाले कॉलम में जाएगी और अगर करंट वाली अमाउंट दी है तो करंट वाले कॉलम में जाएगी। क्लियर है बात। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ होता है, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। पहला हेडिंग जो बना हुआ है वो बना हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी ये पूरी की पूरी हमारी रो के अंदर पूरा पूरा हेडिंग आता है। ये लायबिलिटी साइड है हमारी, क्या है, लायबिलिटी साइड। इसके अंदर पहला जो हेडिंग बनता है वो बनता है शेयर होल्डर फंड। किसका बनेगा, शेयर होल्डर फंड का। अब हमारे पास में शेयर होल्डर फंड है। अब उस शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन सी अमाउंट ऐड की जाती है वो देखनी है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा शेयर कैपिटल, ये वाला पॉइंट। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड ये जाएगा यानी कि। और थर्ड है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये वाला पॉइंट हमारी बैलेंस शीट से हट चुका है, इसमें कुछ नहीं आता। तो केवल 2 पॉइंट मेन है इसमें, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। सेकंड हेडिंग जो हमारे पास आता है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर कोई अलॉटमेंट की मनी पेंडिंग है तो वो इस वाले हेडिंग में आएगी। थर्ड हेडिंग बनता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे हेडिंग आएंगे जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहला, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर कोई हो तो वो आ जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो आएगा और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास में ये 4 आइटम्स है या 4 अमाउंट है, ये आएगी। इसके बाद 4 जो हेडिंग बनता है हमारा वो बनता है करंट लायबिलिटीज। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में आपको केवल फॉर्मेट के लिए भी पूछ सकता है कि आप मुझे कंपनी के जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट बनाकर दिखाइए। तो इसी जितने भी आइटम्स हैं इनको आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है और देखना है। ठीक है, और एक कॉपी और एक पेन अपने साथ में लिखकर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर पर हमारा आता है करंट लायबिलिटी। इसमें हमारा पहला जो नंबर है वो आता है शॉर्ट टर्म ब्रोविंग, ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटी आएगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। तो इसके अंदर भी वही है, जो शॉर्ट टर्म आपने उधार लिया गया है वो आइटम जिसके अंदर आएगी। ट्रेड पेबल है, जो आपके ट्रेड पेबल है जिन्हों आपको पेमेंट करना है वो यहाँ आएंगे। इसके अलावा कोई अदर करंट लायबिलिटी आपके ऊपर पेंडिंग है तो वो देनी पड़ेगी, और शॉर्ट टर्म अगर कोई प्रोविजन है तो वो उसका ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का
फॉर्मेट था, इसके अंदर भी और आइटम्स आएगी। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एसेट्स। तो नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज हमारा आएगा नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर कॉलम बनता है नॉन करंट एसेट्स का। पहला हेडिंग यही है हमारा। लायबिलिटी की जो साइड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आती है एसेट्स की बारी। बच्चों आपने 11वीं क्लास में जो फॉर्मेट बनाया था या बैलेंस शीट या जो बनाई होगी उसमें उसमें क्या होता था कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी ये वाली साइड होती थी और एसेट्स वाली ये साइड होती थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज है और उसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसमें कॉलम एक ही साइड रहेंगे तीनों, और बाकी जो आपकी एसेट्स है या लायबिलिटी है वो एक साइड रहेगी। ठीक, ऊपर लायबिलिटी साइड रहती है और नीचे आपकी एसेट्स आती है। चलिए एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग बनता है नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहला हेडिंग जो बनेगा हमारा वो फिक्स एसेट्स का बनेगा। उसके बाद फिक्स एसेट्स में दो तरह की एसेट्स आती है, पहली टेंजिबल एसेट्स, दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें केवल आप महसूस करोगे, ये आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो ये क्या है आपकी सारी की सारी फिक्स एसेट्स है, लेकिन कौन सी वाली इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद आता है कैपिटल इन वर्क प्रोग्रेस, अगर है तो वो भी आएगी। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है और वो डेवलप है वर्क इन प्रोग्रेस में तो वो आ जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स आएगी और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। उसके बाद नंबर 5 पर आएगी अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये कुछ एसेट्स हैं जो आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनता है हमारा करंट एसेट्स का। इसमें कौन कौन से वैल्यू पुटअप करनी है। करंट इन्वेस्टमेंट जो आपने करंट में किया होगा वो चीज आएगी। इन्वेंट्री अगर है तो वो आएगी। ट्रेड रिसीवेबल देनदार है वो आएंगे। कैश वो आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आएगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स आएगी। तो ये एसेट्स थी हमारे पास जो एसेट्स में आएगी। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज आता है हमारा, आपको हर चीज क्या बताई जाएगी, हर एक चीज को ओपनली करके बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, ओपनली करके। कि अब हमारे हेडिंग आए थे, पहला हेडिंग था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है वो आपको यहाँ से पता लगेगा कि शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से आइटम जाते हैं, क्योंकि वहां आपने केवल क्या पढ़ा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड आ गया, शेयर होल्डर फंड के अंदर आया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल होती क्या है, उसको लेके कैसे आते हैं, कैसे वो दिखाई जाएगी, तो वो आपको हेड वाइज आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल। तो बच्चों सबसे पहले हमारा हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये रहा, सबसे पहला पॉइंट बनता है ऑथराइज कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल ये आ गया आपके सामने। फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज, तो वो अमाउंट आ गई।
फिर इशूड कैपिटल है 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, तो इसकी अमाउंट मल्टीप्लाई करके कितनी आई 5 lakhs। और आपको जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है 4000 शेयर्स और 100 रुपीज रेट है, तो इसकी कितनी आई आपकी 4 लाख। तो यहाँ से आपकी तीनों कैपिटल की जो वैल्यू है और उसको आपको ऐसे लिखना है। सेकंड हेडिंग जो हमारा बनना था वो था रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आइटम आते हैं वो भी देख लीजिए। हर एक हेड का जितनी भी उसमें अमाउंट आती है डिटेल वाइज मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। आपको कुछ भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या बुक्स देखनी है या मुझे किसी और चैनल पर जाकर देखना नहीं, यही आपको हर आइटम के कौन से आइटम किस वाले हेड में जानी वो सब कुछ दिखाई जाएगी। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है तो पहला हेडिंग आपका कैपिटल रिजर्व का है तो वो इसमें आएगा। दूसरा जनरल रिजर्व है वो इसमें आएगी। सिंकिंग फंड है वो इसी में आएगा। फिर आपके पास में बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी इसी में है। रेगुलेशन रिजर्व है वो भी इधर ही आएगा। उसके बाद हमारा टोटल आया सरप्लस, ये आ गया हमारा सरप्लस। लो भाई ये सरप्लस आ गया। ठीक है बच्चों, तो सरप्लस आने के बाद में अब हम इसमें से लेस क्या करते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो उसे माइनस करना है। अगर हमारे पास में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है तो उसे माइनस करना है। यदि हमारे पास में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसे माइनस करना है। तो तीनों चीज को, अगर तीनों चीज दी हुई है तो तीनों को माइनस एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इस सरप्लस में से माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ निकल कर आ जाएगी। यदि इनमें से कोई भी एक आइटम्स की वैल्यू दी गई है तो केवल आपको एक ही घटाना है, या तो डिवेंचर डिस्काउंट वाला घटाएंगे या इशू ऑफ शेयर्स घटा देंगे या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस घटा देंगे। यानी कोई भी अगर दिया होगा तो वो आइटम्स उसमें से घटानी पड़ेगी, तब जाके आपका निकल के आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर ये वाली आइटम्स आती है और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपकी ये वाली अमाउंट आती है। तो क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज इस प्रकार है आपका, ये रहा। अब यहाँ से हमारा आता है, उससे नेक्स्ट हेडिंग था जब आपने पढ़ा था, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन से वैल्यू आती है तो उसे भी देखेंगे हम, तो कौन कौन सी आती है चलो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। बेटा कॉपी और पेंसिल या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप क्वेश्चन का जो मैं करा रहा हूँ आपको, या फिर अपनी कॉपी और पेन जो भी आपके पास है उसमें आप नोट कर सकते हैं सीरियल वाइज। तो अब आता है हमारे पास में हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर सबसे पहला जो आइटम है वो डिवेंचर आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिनका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा होता है वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाती है अमाउंट। जैसे डिवेंचर है, हमारे बॉन्ड्स है, बैंक से लोन लिया है लंबे समय के लिए, पब्लिक डिपॉजिट किया हुआ है लंबे समय के लिए, और सिक्योर लोन है। तो ये जितने भी हमारे एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, और लॉन्ग टर्म जितने भी लोन होते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएंगे। सेकंड हेडिंग बनता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया हुआ है वो सारे वैल्यू आएगी। जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट, सेकंड है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फिर डिपॉजिट, लोन फ्रॉम एमडी, और अनसिक्योर्ड लोन आएगा, और लोन फ्रॉम डेटर्स, अपने देनदारों से पैसा लिया हुआ है 1 ईयर से कम के लिए, तो वो भी आइटम इधर ही आएगी। एमडी लोन लिया है एमडी से तो वो भी इसी से आएगा, और अनसिक्योर्ड लोन है, छोटे तरीके के जो लोन होते हैं वो भी सब इसी में अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आएंगे। थर्ड जो हमारा बनता है हेडिंग नेक्स्ट वो आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में क्या आता है, एक तो क्रेडिटर को शो करना है और एक आपके बिल पेबल को शो करना है। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारी आएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो नेक्स्ट हेडिंग है। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक तो ये वाली अमाउंट आएगी, और एक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट परपोज डिविडेंड, एक ये वाली अमाउंट आएगी। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा।
ओके, क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में हम इसके बाद देखते हैं, और इसके बाद हमारे आता है हेडिंग बनता है एसेट्स वाला। एसेट्स हमने पढ़ लिया था, और एसेट्स के अंदर हमने वही पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है। अब उन एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स को पुटअप करना है और कौन से इसमें लिखे जाने हैं। क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको आइटम्स वगैरह, यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी, उन वैल्यू को उसी हेड में लिखना है आपको। ये नहीं होगा कि एसेट्स को आपने, मान लिया आपके पास में फिक्स एसेट्स है और आपने उस फिक्स एसेट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, या करंट इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट फिक्स में डाल दी। क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इनका करने का जो तरीका बनाया गया है, या जैसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहां से जैसे ही फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वहां से आपके नंबरों को काट देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। वीडियो को जितनी बार हो उतनी बार देखिए, जब तक आपकी समझ में नहीं आई आती चीज, तब तक उसको वीडियो को देखते रहिए। ठीक, क्योंकि मैंने हर एक चीज, हर एक अमाउंट को आपको लिखकर बताया है कि कौन सी अमाउंट किस हेड में जानी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसेट्स वाला, और एसेट्स के अंदर पहला जो हेडिंग बनता है वो नॉन करंट एसेट्स का बनता है। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास में पहला जो हेड आएगा वो आएगा फिक्स एसेट्स। किसका आएगा? फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास में कौन सा हेडिंग आएगा? चलिए सबसे पहले हमारी फिक्स एसेट्स है लैंड। क्या है? लैंड। दूसरी क्या है? बिल्डिंग। फिर क्या है? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, मोटर कार, लिव स्टॉक। ये सब क्या है? हमारी फिक्स एसेट्स है। क्या है? ये सब हमारी फिक्स एसेट्स है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, मोटर कार और लिव स्टॉक। सब क्या है? हमारा लाइव स्टॉक है। तो क्या है ये? हमारी नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा। सेकंड हेडिंग बनता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। क्या क्या बनता है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले जो इंटेंजिबल एसेट्स वो हुई गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं या महसूस करेंगे, वो हमारी क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट, जो आपको दिखाई नहीं देगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, वो लिखना है। आपने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो आएगा। आपने इन्वेस्ट किया प्रीफरेंस शेयर्स में, वो आएगा। और आपने इन्वेस्ट किया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो भी आएगा। ठीक, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग है। इसके अलावा इनमें और कोई अमाउंट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए हमारे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, वो आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता बेटा, ये होता है हमारा करंट एसेट्स। क्या होता है? करंट एसेट्स। जैसे नोट कर लेंगे, ये हमारा हेडिंग बनता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर हमारा क्या आएगा? जैसे कैश या बैंक, बीआर, स्टॉक और देनदार। तो क्या है? हमारा एसेट्स है। इसके बाद ये पूरा एसेट्स का फॉर्मेट था कि एसेट्स वाले कॉलम में या उसी कॉलम में कौन कौन सी अमाउंटें आती है और कैसे आपको लिखना है, किस हेड के अंदर किस अमाउंट को डालना है, वो सब है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये था कॉन्सेप्ट पूरी बैलेंस शीट का। इसके बाद इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे आपको। फिलहाल आपको इसको अच्छी तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको आ नहीं जाती।
हर एक आइटम आपके सामने लिखा हुआ है, सारी वीडियो में आपको दोबारा से देख लेना, पूरी वीडियो आपके सामने क्लियर है बिल्कुल एकदम। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, और बच्चों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे हम आप जैसे हमें हमें क्या मिलेगा, हमें भी वो मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से, और हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।